ओके, तो अपन लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें देख रखे थे, है ना? याद है सबको? तो हम लोग मोनोसेकेराइड ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डाइसेकेराइड। फिर हम लोग मूव करेंगे पॉलीसेकेराइड की तरफ, है ना? तो डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर, है ना? देखो, सुक्रोज जो बनता है, किससे बनेगा? यहाँ पे सुक्रोज बनता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज से। तो लिखो यहाँ पे, इट इज फॉर्म्ड it is formed from the combination of alpha D glucose and बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से। और यहाँ पे होता क्या है? वाटर मॉलिक्यूल विल बी वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। यहाँ से पानी निकल जाएगा, है ना? वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? पहले तो आपको बनाना होगा कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है ना? अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज, है ना? ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये स्ट्रक्चर किसका है? बीटा डी फ्रुक्टोज का। तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर लो। कैसे करोगे बताओ? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया हमारा दोनों स्ट्रक्चर। अब क्या बोलना है? अब हमें कंबाइन करना है और वाटर यहाँ से निकाल लेना है ना? तो कंबाइन कैसे करोगे? बीटा ग्लूकोज का OH, है ना? ग्लूकोज का OH और फ्रुक्टोज का H, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। इसी वाटर निकलेगा तो हमें मिल जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा यहाँ पे, है ना? ये कौन सा लिंकेज है यहाँ पे? ग्लाइकोसिडिक। C1C2 ग्लाई ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ध्यान रखना। C1C2 नंबर भी याद रखना आप लोग, है ना? नंबर भी याद रखना, भूल ना जाना, है ना? ठीक है, C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है यहाँ पे। तो यही किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा? सुक्रोज का। किसका स्ट्रक्चर है हमारा ये? सुक्रोज का। सुक्रोज का। ठीक है, तो सुक्रोज कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज से। ओके, और कौन सा लिंकेज होगा यहाँ पे? C1C2। ग्लाइकोसिडिक लिंक। यस, ये ध्यान रखना, है ना? ये भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना? C1C2। ओके, अब इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना? फिर भी किसी को डाउट है तो बोलो। एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट? एनीथिंग? नो सर। है ना? नो बस सर। बस यहाँ से पानी हटा देना है ना। वाटर वाटर को निकाल देना है बस, है ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, है ना? और आपको ये चीजें पता भी है क्या कि C1 किसका है? C1 पे जो OH है, अल्फा डी ग्लूकोज का है, और C2 पे OH जो है किसका है? बीटा डी फ्रुक्टोज का, है ना? कंबाइन करके क्या होता है? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमें मिल जाता है क्या? सुक्रोज, है ना? और इस लिंकेज को, जो जो लिंकेज बना है, इसको हम लोग अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोलते हैं, है ना? अलग अलग टर्मिनोलॉजी, बस ध्यान रखना, है ना? अल्फा बीटा क्यों? क्योंकि अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रुक्टोज है, इसलिए, है ना? तो ये कंफ्यूज ना हो जाना, कहीं पे C1C2 लिखा रहेगा तो कहीं अल्फा बीटा रहेगा। आप बोलोगे सर तो C1C2 लिखवाए थे, ये अल्फा बीटा सर ने बताया नहीं। ऐसा नहीं है ना, अल्फा बीटा भी लिख लिख के पूछ सकता है, ठीक है? याद रखना, है ना? सर आपने तो बताया नहीं था अल्फा बीटा, इसलिए मेरे नंबर कट गए, नहीं तो नंबर आ जाते हैं हमारे, है ना? ठीक है, तो याद रखना, है ना? ओके, आगे चले अपन। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे माल्टोज का स्ट्रक्चर, है ना? सुक्रोज हो गया, अब अपन देखने वाले हैं माल्टोज। तो माल्टोज कैसे बनता है ये भी देख लो। माल्टोज जो बनता है हमारा, सेम
यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा मोनोसेकेराइड का होगा, देखो ये ध्यान रखना, डाइसेकेराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोनोसेकेराइड कौन कौन से होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ही क्या होंगे, ग्लूकोज ही होंगे, ध्यान रखना है ना, लिख लो। दोनों अल्फा ही होंगे कि एक बीटा होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे अल्फा होता है। ठीक है, इट इज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रॉम द combination of combination of two combination of two alpha D glucose, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, दो अल्फा डी ग्लूकोज को अपन कंबाइन करेंगे और वाटर को रिमूव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, वहां पे बनेगा। और यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है C1C4 बनेगा, कौन सा, C1C4। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का है ना, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है हमारा दोनों ही। ठीक है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। हमें क्या करना है यहाँ पे, वाटर निकाल देना है, मीन्स पानी पानी जो है उसको निकाल देना है हमें। तो मान लो ओ एच इसका ले लिया और एच मैंने इसका ले लिया, और यहाँ से अपन वाटर को रिमूव कर दिया मैंने, वाटर यहाँ से चला गया, है ना, वाटर रिमूव्ड, और यहाँ पे भी लिख देना वाटर रिमूव्ड, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये ध्यान रखना, ये याद रहेगा ना तो आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, और जो ये ऊपर आएगा एक 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 5 हो जाएगा, और ऊपर जो आता है यहाँ पे 6। ठीक है, क्लियर है सबको, ध्यान रखना है ना, नंबरिंग भी 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 होता है ना, 4 5 एंड 6। ओके, क्लियर है, बताओ किसी को कहीं पे कुछ डाउट है। माल्टोज इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज जब कंबाइन होंगे C1C4 में, और C1C4 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, है ना, ध्यान रखना। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, C1C4 C1C2 अल्फा बीटा, ये सब सारी चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, जब थ्योरी में लिखोगे ना तो यस। फ्रॉम अल्फा टू अल्फा ग्लूकोज, तो वहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मेंशन करना पड़ेगा, कार्बन नंबर, कौन सा कार्बन से आपने ऐड करा दिया, है ना। ठीक है, अगर चाहते हो फुल मार्क्स थ्योरी में तो ये मेंशन करना होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने सुक्रोज और माल्टोज देखा है ना हम लोगों ने, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सुक्रोज, ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से दो, एक हेमी एसिटल बचा हुआ है ना यहाँ पे माल्टोज में, माल्टोज का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक हेमी एसिटल बचा हुआ है, तो जब भी अगर हेमी एसिटल बचा हो तो पॉजिटिव टेस्ट देगा टॉलेंस का। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट क्या हो जाए देगा, ये पॉजिटिव देगा, याद रखना, लिख लो यहाँ पे नोट में, इन माल्टोज इन माल्टोज हेमी एसिटल हेमी एसिटल ऑफ वन हेमी एसिटल ऑफ वन अल्फा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटल, एक जो है एसिटल में कन्वर्ट हो गया, बट ध्यान रखना एक तो ऐसे ही रहेगा ना, बट बट हेमी एसिटल ऑफ अदर
अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जो है वो वहीं पे रहेगा, है ना। एक तो कन्वर्ट हो गया एसिटल में, एक तो रहेगा वहीं पे, ठीक है। अगर हेमी एसिटल प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना, ठीक है, याद रखना। सो सो माल्टोज रिड्यूस सो माल्टोज रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, है ना, बैंडिट बैंडिट फेलिंग रिएजेंट। और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये सारी टेस्ट जो है ना डिटेल में। अभी के लिए बस ध्यान रखना, है ना, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है ना, बैंडिक्ट में क्या होता है, फेलिंग में क्या होता है, और भी टेस्ट है, सारे टेस्ट देखेंगे हम लोग, है ना। अभी के लिए जस्ट ध्यान रखना, है ना। जो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर दे टॉलेंस को, वही क्या होता है, हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना। क्यों कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है हेमी एसिटल ग्रुप, ध्यान रखना। यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बचा है ना, ये क्या है, दिखा सबको वन पे, यही तो है हेमी एसिटल। याद आया सबको, बोलो हाँ या ना, है ना। यही हमारा क्या है, हेमी एसिटल ग्रुप है, बोलो ठीक है। यस या नो, टेल मी। यस सर। यस सर। अच्छा, आप लोग लग रहा है भूल गए हो। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हेमी एसिटल ग्रुप कैसा होता है, एसिटल कैसी होती है। देखो, 1 सेकेंड, लास्ट क्लास में देखा था ना हम लोगों ने। 1 सेकेंड, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यही इम्पोर्टेंट है। इसी से पता चलता है कौन सा शुगर जो है रिड्यूसिंग है, कौन सा नहीं है, ठीक है। दिखा सबको, एसिटल हेमी एसिटल। एसिटल कब बोलोगे, जब सेम कार्बन पे दो इथर ग्रुप आ जाए, दो, ठीक है। एसिटल हो गया ये। हेमी एसिटल कब बोलेंगे, जब एक कार्बन पे इथर हो और एल्डिहाइड। अल्कोहल हो, ठीक है। तो अब आप चेक करो यहाँ पे, अगर यहाँ पे चेक करोगे, है ना, C1 C4 में चेक करो, एक किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो था C1 C4 जो कार्बन है, ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिटल में, हाँ या ना, दोनों इथर हो गया ना, ये इथर एसिटल हो गया ना, ये बोलो हाँ या ना। यस सर। यस क्या सर। रखना, ये वाला, ठीक है, ये नहीं, ये कन्वर्ट हो गया ना एसिटल में, बट एक तो बचा रहा ना, एक तो यहाँ पे बचा है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, भूलना नहीं, ठीक है। ये एसिटल क्यों है, इसलिए ये एसिटल है क्योंकि एक ही कार्बन पे, ये कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे एक इथर है, ओ है, और यहाँ पे एक ओ है, ठीक है। तो एक ही कार्बन पे दो इथर ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो गया, एसिटल ग्रुप हो गया ये कार्बन। और यहाँ पे क्या है, एक OH है, दूसरा क्या है, इथर है। अब समझ गए ना, ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो हाँ या यस। ना। यस और यस सर। सुक्रोज, सर। और ये सेम चीज सुक्रोज में भी देख लो। अब बताओ, याद है हम लोगों ने क्या बोला था, सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ना। अब इसमें किसी को हेमी एसिटल ग्रुप दिख रहा है, बोलो। नहीं, नहीं है ना, दोनों क्या हो गए, एस, यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप ही नहीं है, केवल एसिटल है। इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। यस, एटलीस्ट अल्डिहाइड हो या हेमी एसिटल हो, तभी क्या शो करेगा वो, रिड्यूसिंग शुगर, आगे देखेंगे, है ना, ठीक है। तभी टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा। अगर हेमी एसिटल ग्रुप नहीं रहेगा वहां पे, तो कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, अभी बता दिया मैंने ओवरव्यू, ठीक है।
इसलिए सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। यहाँ Yes, पे sir. हेमी एसिटल है ना, हेमी एसिटल नहीं है ना, एसिटल ग्रुप है। देखो कार्बन नंबर 1 पे देखो, ये ऑक्सीजन 1, ये भी ऑक्सीजन। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 पे भी देखो, क्या है, ये ऑक्सीजन हुआ, इसी पे एक और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, OH है, नहीं है। ठीक है, इसलिए सुक्रोज क्या होते हैं हमारे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों होते हैं, अगर कोई पूछेगा क्यों होते हैं, बोल देना कि क्योंकि वहां पे हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता है, बस। ठीक है, यही रीजन है। ओके, हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग Reduced sugar. शुगर। इसलिए माल्टोज क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग शुगर होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आ रहा है ना, बोलो। अब आप लोग ये बताओ, इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन का डेफिनेशन पता है, बोलो। इन्वर्जन ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है, बोलो। ये ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, है ना। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, लिख लो सभी लोग। जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस होता है शुगर का, तो इन्वर्जन होता है। कैसे, देखो, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड inversion, inversion because on the hydrolysis, on the hydrolysis of sucrose, on hydrolysis of sucrose, it gives, yeah, it gives, it gives glucose, glucose and fructose। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ना सुक्रोज को, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। क्यों, सुक्रोज किससे बना था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन होता है ना प्लस माइनस का, मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, उसका साइन चेंज हो जाता है। कैसे, देखो, यहाँ पे जो हो जाता है ना, along with the change in change in the sign of change in the sign of डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो प्लस टू लियो रोटेटरी, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, बस, है ना। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड द प्रोडक्ट Invert sugar. and the yes and the product is named as invert sugar। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। प्लस जो है नेगेटिव में चला जाता है ना। डेक्स्ट्रो जो है लियो में कन्वर्ट होता है, बस ये ध्यान रखना। क्या, डेक्स्ट्रो जो है लियो में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई पूछेगा तो। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो टू लियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वर्ट शुगर, है ना। आपको ध्यान क्या रखना, ये वाला, ये बस सिंगल लाइन, डेक्स्ट्रो टू लियो, बस। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो। Yes, sir. प्लेटिनम क्लियर, ओके। अब चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो, इट इज फॉर्म फ्रॉम it is formed from the combination of alpha D galactose formed from the
बीटा डी लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है ना। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको। देखो यहाँ पे हम लोग वाटर रिमूव कर रहे हैं, कैसे देखो, इसका OH और इसका H, या किसी का भी ले सकते हो OH और H, है ना। सपोज करो मैंने इसका OH ले लिया और इसका H, और यहाँ से हम लोग पानी निकाल दिया, है ना, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ से वाटर क्या हो गया हमारा, रिमूव्ड। ठीक है, क्लियर है सबको। तो जैसे रिमूव Yes, करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ध्यान रखना, है ना, लैक्टोज का जो होगा यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, फाइन, ध्यान रखना आप लोग, है ना, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ठीक है, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं है ना, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये किससे बनता है, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बनता है ना। ठीक है, क्लियर है, Yes, किसी sir. को डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, ध्यान सर रखना, है ना। इसमें रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन, नहीं रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन पूछ रहे हो आप, बोलो। मैं बोल रही हूँ इसमें हमें एस्टर नहीं बनेगा। अच्छा, हेमी एसिटल चेक करते हैं, है ना, सबसे आसान तरीका चेक कर लो, हेमी एसिटल देख लो, ये क्या इधर बोलो, और वहाँ है। है ना, दिखा, ये ये क्या है हमारा, है, रिड्यूसिंग शुगर होगा। हेमी एसिटल आ गया ना। और ये है, ये तो दो इथर हो गया, नॉट, ये क्या है हमारा, एसिटल। चल, ठीक है, अगर आप पहचान, अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो हेमी एसिटल और एसिटल के बीच में, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कौन सा रिड्यूसिंग होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि हेमी एसिटल ऑफ ग्लैक्टोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटल, बट हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज इज स्टिल इंटेक्ट। ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये ग्लूकोज है, ध्यान रखना, ये ग्लूकोज हुआ, ये ग्लैक्टोज हुआ हमारा। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो हेमी एसिटल ग्रुप था वो तो यहीं पे है, बस चेंज किसका हुआ था, ग्लैक्टोज का, ग्लैक्टोज का कन्वर्ट हो गया एसिटल में, है ना। ये हमारा क्या है, ग्लैक्टोज है ना, ये हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्लैक्टोज जो है रिड्यूस कर देगा इन तीनों को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लैक्टोज भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। समझ गए आप लोग। ओके, जो शुगर रिड्यूस कर दे टॉलेंस को, बेंडिक्ट को और फेलिंग को, वही हमारे क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ सकता है क्यों कुछ शुगर जो है हेमी एसिटल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना, ये सारी चीजें याद रखना आप लोग, okay? ध्यान रखना। अगर कोई पूछ दे कि सुक्रोज क्यों नहीं होता है, आपको पता चल गया क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। यस, ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। ग्राफाइट क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड, है ना। तो पॉलीसेकेराइड जो है हमारे स्टार्च हैं, ग्लाइकोजेन है ना, सेल्यूलोज हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्च जो है दो टाइप के होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेंटीन। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, एमाइलोज और एमाइलोपेंटीन के बीच में, है ना। डिफरेंस क्या है, एमाइलो जो होता है स्ट्रेच चेन होता है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज का, किसका होता है, पॉलीमर डी ग्लूकोज का। यहाँ पे चेन बनेगा स्ट्रेच चेन सीधे, है ना, किसका, डी ग्लूकोज का। यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन में चेन भी बनेगा, ब्रांच भी बनेगा, यहाँ पे पहले चेन बनेगा और नीचे उसका ब्रांचिंग चलता चला जाएगा। ध्यान रखना, C1 C4 और C1 C6 ब्रांच होता है, तो इसलिए हम लोग एमाइलोपेंटीन जो होता है ब्रांच चेन होता है यहाँ पे, है ना, ब्रांच चेन ऑफ
डी ग्लूकोज, दोनों ही डी ग्लूकोज का होगा, बट दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एक तो सिंपल ऐड होता चला जाएगा चेन में, बट एमाइलोपेंटीन जो है, एक तो C1 से C4 हो रहा है, दो C1 C4 ऐड हो रहे हैं, C1 C4, एक होगा C1 से C6, ऐसे समझ गए आप? C1 C4 C1 C6 ऐसे चलते चला जाएगा एमाइलोपेंटीन में, है ना, ध्यान रखना, है ना। और ये सोल्यूबल होता है एमाइलोज, ये इनसोल्यूबल होता है ना। यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, कौन 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 होती है? इट कंटेन अल्फा वन वन कॉमा फोर 1,4, याद रखना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। यहाँ पे है 1,4, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक ग्लूकोज का C1 कार्बन दूसरा ग्लूकोज का C4 कार्बन के साथ कंबाइन होता है यहाँ पे, है ना, और कंबाइन चलते चला जाता है, चेन बनता है, पॉलीमर बनता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे जो एमाइलोपेंटीन जो होती है, यहाँ पे जो लिंकेज होती है 1,4, ये तो कंफर्म है जो एमाइलोज में हो रहा था, बट यहाँ पे एक और बनता है, कौन सा? अल्फा 1,6, ध्यान रखना, 1,4 यहाँ पे भी बन रहा है। C1 C4 समझ रहे हो ना आप? ये C1 C4 है ना? Yes, sir. है ना, क्लियर हो रहा है ना? ये C1 C4 है ना, सर। C1 C4 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो C1 C4, और यहाँ पे हो जाएगा C1 से C6, ठीक है। हाँ बोलो, Yes. ठीक है। Yes, sir. इसलिए एमाइलोपेंटीन में क्या होता है? ब्रांच होता है, और एमाइलोज में क्या होता है? स्ट्रेट चेन बनता चला जाता है, सिंगल चलते चला जाएगा, है ना। क्लियर है? दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया आप लोग, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंस एमाइलोज और एमाइलोपेंटीन में। ओके, अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी दिक्कत है? एनीवन? नो सर। आयरन क्लियर? ओके, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ये चीजें भूलना नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज, है ना, ये वाला C1 C6, ठीक है। ग्लूकोज का ही होगा, अल्फा ग्लूकोज ही यूज करता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। ओके फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमाइलोज का स्ट्रक्चर, फिर एमाइलोपेंटीन का, है ना, देखो, है ना। एमाइलोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, है ना। Yes, sir. एमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज से, याद रखना, किससे? अल्फा Alpha डी D ग्लूकोज से। glucose. और कौन कौन से कार्बन पे हो रही है? C1 C4, देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिख भी रहा है स्ट्रक्चर, है ना, C1, और ये हमारा हो गया C4, है ना, कलरफुल स्ट्रक्चर है ना, अच्छा दिख रहा है ना सबको, Yes, sir. है ना। तो ये यस क्या हो सर। जाए? ये C1, ये हमारा हो गया C4, और ये आपको पता है C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, साइडिक लिंकेज, ये तो एक हुआ, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा सेम, ठीक है। यहाँ पे मान लो इधर से, ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, -H2O, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली एक और आएगा यहाँ से, है ना, मान लो यहाँ से H ले लोगे दूसरे में से, तो फिर यहाँ से निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई H होगा ग्लूकोज का ही, तो यहाँ से बनता चला जाएगा, और ये चेन बनते चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या बनेगा? C1 C4, ठीक है, यहाँ पे भी C1 C4 लिंकेज होगा, समझ रहे हो ना आप? फिर यहाँ पे भी बनता चला जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना, दिख गया? यही स्ट्रक्चर किसका है? हमारा एमाइलोज का, है ना। हर जगह C1 C4 है, ध्यान रखना, C1 C4, यहाँ पे भी देख लो C1 C4, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये चलता चला जाएगा, है ना, Yes. चेन है, ये खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसे ऐसा ना सोचना ही खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं, चलता चला जाएगा, है ना, ठीक है। C1 C4 लिंकेज हो गया यहाँ पे, और सभी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ठीक है।
आगे चले हम लोग। एमाइलोपेंटीन में क्या था, सेम यहाँ पे भी होगा C1C4, एक तो कंफर्म है C1C4। सेकेंड जो होगा C1 से C6 में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। किसका पॉलीमर है ये, अल्फा डी ग्लूकोज का है ना, ध्यान रखना। अल्फा डी ग्लूकोज वेयर C1C4 लिंकेज एंड C1C6 लिंकेज, ये तो मैंने बता भी दिया आपको, है ना। देखो ये तो हो गया हमारा C1C4, और ये सभी यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ध्यान रखना, है ना। सब क्या है, हमारे ग्लूकोज ही है, यहाँ पे सब ग्लूकोज है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज सब ग्लूकोज ही है। ये भी है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया C1 से C4 लिंकेज। अब सेकेंड लिंकेज कौन सा होगा, C1 से C6। देखो यहाँ C1 से C4 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं C1 से C6 के बीच में। यहाँ पे होगा इसका OH और इसका H कंबाइन करके स्ट्रक्चर मिलेगा एक, और इसलिए ये मिलता है हमें ब्रांच। इसलिए ये जो होती है हमारी ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा हमारा, तो लिंकेज कौन सा हो जाएगा, ये C1C6 लिंकेज। ठीक है, एक तो चेन सीधे चलता चला जाएगा C1C4 वाला, और नीचे से C6 जाएगा, ऐसे समझ गए, दो स्ट्रक्चर ऐसे जाएंगे। बोलो, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो दिख रहा है, ये तो C1C4 वाले हैं, ये सभी क्या है, C1 से C4 वाले, और इधर से नीचे से जो जाएगा C1 से C6 वाले, इधर जो जाएगा नीचे जो जा रहा है ये हमारा C1 से C6 लिंकेज। ठीक है, ये जो लिंकेज है कौन सा है, C1 से C6 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है दोनों, है ना। ठीक है, बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, बोलो। एनी डाउट, नो सर। है ना, बोलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, है ना। अगर किसी को डाउट लग रहा है कहीं पे भी तो पूछो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है ना, कभी कभी स्ट्रक्चर से सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, क्या ये स्ट्रक्चर एमाइलोज का है कि एमाइलोपेंटीन का है कि सुक्रोज का है कि माल्टोज का है ना, कि लैक्टोज का है ना। ठीक है, निकल क्लियर, ओके। डायमंड क्लियर हुआ सबको, क्लियर लाइक ए यस डायमंड। सर। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, 1 सेकेंड, है ना। तो आगे चले हम लोग। आपने ठीक तो सबसे महंगा ही बोल दिया। है, ओके। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज का अब हम लोग देख लें, है ना। ठीक है, तो स्टार्च, अब हम लोग देखेंगे किसका, सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज किससे बनता है, इसका स्ट्रक्चर इजी है ना। सेल्यूलोज कैसे बनता है बोलो, सेल्यूलोज तो बनता है, ये भी किसका स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है सबको, Sir, बोलो हाँ या beta ना। D glucose. अच्छा, क्या सब लोग बोल रहे हैं बीटा डी से, हाँ सर बीटा डी ही होगा, है ना, लिख लो यहाँ पे, इट इज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज कहाँ पे होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नंबर बताओ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नंबर क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। C1 और C4. C1 यस, और यस, ये 1 2 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, 5, ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर रहता है कार्बन वाले वो 6 हो गए, है ना। ठीक है, तो हम लोग 1 और 4 पे केवल मेंशन करो, है ना। ये हमारा 1 हो गया, ये 2, ये 3, और ये हमारी हो गई 4, और यहाँ से बस पानी निकाल देना, है ना।
पानी निकाल दिया हमने, है ना। तो वाटर यहाँ से रिमूव्ड और यहाँ से रिमूव्ड। सिमिलरली इसके पास में होगा मान लो कोई एच, यहाँ से पानी रिमूव्ड। सिमिलरली यहाँ पे कोई एच होगा, वहां से भी पानी रिमूव्ड। ठीक है, पानी खत्म हो गया, है ना। 4, यहाँ पे क्या होगा 1, और यहाँ पे जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा होगा, C1C4। C1C4 लिंकेज चलते चला जा रहा है ना। लिंकेज जो है हमारा चेन बनता चला जा रहा है, इन्फिनाइट तक बनेगा, है ना। देखो चेन दिखा सबको, C1C4 बनता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन बोलो। और यहाँ पे लिंकेज लिखा भी है, C1C4 लिंकेज होती है यहाँ पे, है ना। ओके, बोलो, किसी नो को डाउट डाउट है। सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्यूलोज के बारे में लिख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे फर्स्ट लिखना। फर्स्ट जो होगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं ना। फर्स्ट जो होगा हमारा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट इन सेल्यूलोज कितने होते हैं बताओ, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, याद रखना। नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट्स इन सेल्यूलोज आर 1000 से लेके 1500 तक होता है ना। इतना ज्यादा बड़ा होता है यूनिट, याद रखना, है ना। इन वन मॉलिक्यूल, तो ये आपसे पूछ सकता है कभी कभी, है ना। सेल्यूलोज, मॉलिक्यूल का है, हाँ बोलो, ये हाँ हाँ सिर्फ बोलो। एक मॉलिक्यूल का है। हाँ बहुत ज्यादा होते हैं ये। ठीक है, एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट चलता चला जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये एक यूनिट हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ, एक हुआ, चलते 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 बहुत जाएगा, है ना। इसीलिए तो ये पॉलीसेकेराइड होता है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। और ये क्या होता है, हाँ ये क्या रिड्यूसिंग शुगर है, ये बताओ आप लोग, ये तो आपने किसी ने बोला ही नहीं। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, सर नो। बोलो। नो सर। ग्रेट, अब आप लोग पहचान रहे हो ना कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग शुगर। हेमी एसिटल ग्रुप दिख रहा है किसी को, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ही दिखा, कहीं पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर। हाँ। हर जगह क्या एसिटल है ना। ये सारे ये एक, हॉस्पिटल है। हाँ, तो ये क्या होता है लिख लो। इट इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, क्या है, इट इज ए, इट इज ए नन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों है आपको पता चल गया, ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। यस, यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप नहीं होता है ना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है, क्लियर है यस सेल्यूलोज सर। के बारे में, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा प्रोटीन। अब स्टार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट जो था हमारा, 5-6 टेस्ट है, वो मैं कल बता दूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में, है ना। एक ही साथ सारे टेस्ट हो जाएंगे। ओके, सर वैसे चैप्टर खत्म होने वाला है ना। कौन सा, ये वाला। हाँ मतलब एक दो सेशन में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मेन जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद बचा क्या, हार्मोन्स, आरएनए डीएनए। ये तो हमने बायो में पढ़ लिया है। हाँ तो हम फिर भी पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। बायो में पढ़ पढ़ के थक चुके हैं सर, हर एक चैप्टर में आ रहा है ये। अच्छा, हार्मोन्स हमेशा आ रहा है। ये बायो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ हर पे एक। भी आएगा। तो फिर भी हम बायो पढ़ाएंगे प्लस आप लोग को, है ना। केमिस्ट्री। हम्म, ठीक है, ओके। तो मतलब ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे ना होगी। जीओसी, हाँ जीओसी स्टार्ट हो जाएगा। मेन देखो तो कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है,
मेन जो टॉपिक था जिससे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे कंप्लीट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन में आधा नहीं आते। प्रोटीन में से आते हैं कुछ, मोस्टली जो है कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नीट में तो हार्मोन से भी आ जाएंगे, क्योंकि नीट में विटामिन। क्या है ना, मेडिकल भी है ना, आप लोग का बायो भी है, तो बायो में तो हार्मोन्स है, पढ़े होंगे आप लोगों ने डिटेल में। मेंस में कम आते हैं, मेंस में हार्मोन से क्वेश्चन कम आएंगे, बट आप लोग को पूछ सकता है वो लोग, है ना, ध्यान रखना और नीट सर वाले के लिए। विटामिन का क्या वेटेज? हाँ, विटामिन आएंगे, विटामिन तो जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है ना, वहीं से पूछेंगे वो लोग, इधर उधर से नहीं, है ना। हार्मोन्स विटामिन तो 10-15 मिनट का चीज है ना। ठीक है, मेन जो है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, तो प्रोटीन अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता भी है, प्रोटीन तक के आपको पता चल गया कि प्रोटीन जो है हमारा बना रहता है किसके, अल्फा एमिनो एसिड। क्यों? यही नेचुरल, एक्चुअल जो है नेचुरल में अल्फा एमिनो एसिड ही मिलता है, पता है ना सबको, बोलो। नेचुरल यस में सर। अल्फा अमीनो एसिड ही होता है। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होगा, आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, और प्रोटीन में क्या होते हैं हमारे, अल्फा अमीनो एसिड ही होते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, ओके। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा बीटा गामा नहीं होते, होते हैं, बट प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड ही पाया जाता है। तो नोट में लिख लेना है यहाँ पे, पॉलीमर ऑफ पॉलीमर ऑफ बीटा गामा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट होता है, बट प्रोटीन में जो है ना अल्फा ही पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीटा गामा नहीं मिलते, मिलते हैं, बट प्रोटीन में अल्फा ही होता है ना। ठीक है, और जो नेचुरल अमीनो एसिड जो होती है हमारी, एल अमीनो एसिड है ना, एल, डी और एल, याद आया सबको? याद आ रहा है, डी और एल याद आया सबको, है ना। डी और सर। एल, जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के लिए डी और एल किए थे, सेम हम लोग प्रोटीन के लिए भी, मीन्स अमाइनो एसिड के लिए भी डी और एल हम लोग करेंगे। कैसे, देखो, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए जब ओएच जो है हमारा राइट साइड में होता था, तो हम उसे क्या बोलते थे, डी, याद आया सबको। जब ओएच जो है लेफ्ट साइड में होते थे, तब हम लोग बोलते हैं एल। और अमाइनो एसिड में क्या करेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड में अगर हमारा NH2 जो है राइट साइड में प्रेजेंट होगा, तब हम लोग बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे हम लोग, डी। अगर हमारा NH2 जो है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे एल। क्या बोलेंगे हम लोग, एल, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, जैसे अब आप लोग ये बताओ, दोनों ही, इसमें अब आप लोग ये बताओ, NH2 फर्स्ट में किधर है, लेफ्ट में है या राइट में है, सेकेंड में बताओ, फर्स्ट में किधर है, फर्स्ट में राइट में है तो डी होगा। ये है। तो ये क्या, किधर है हमारा, राइट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी। डी। ये NH2 किधर है, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एल अमाइनो एसिड। ठीक है, डी अमाइनो एसिड एंड एल अमाइनो एसिड, समझ गए। पोजीशन NH2 के पोजीशन पे डिपेंड करेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट में OH के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, OH लेफ्ट में है या राइट में, सिमिलरली NH2 अमाइनो एसिड के लिए NH2 के पोजीशन पे हमारा डिपेंड करेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बोलो ओके। किस, है ना। अब कुछ देख लेते हैं हम लोग, अल्फा अमीनो एसिड क्या होती है, बीटा गामा डेल्टा, ये सारे, है ना, इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ OH एंड NH2 ग्रुप के, है ना। क्या होता है, जैसे अल्फा कब बोलेंगे, जब हम, आपको ये चेक करना होगा, ठीक है, इसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा वही क्या होता है हमारा, अल्फा होगा, है ना। ठीक है, COH के एडजेसेंट वाले कार्बन ही अल्फा कार्बन होते हैं, ये क्या है हमारा, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड बन गया ये, है ना। ठीक है, अगर सेकेंड कार्बन पे हो, COH से कंपेयर करो आप, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया। अगर सेकेंड कार्बन पे NH2 लगा हो, तो ये क्या हो जाती है हमारी, बीटा अमाइनो बीटा एसिड। अमीनो एसिड। सिमिलरली गामा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH से कंपेयर करो, पोजीशन 1, 2,
3, अल्फा बीटा ये हो जाएगा गामा। अगर गामा पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलेंगे, गामा अमाइनो एसिड। डेल्टा कब होगा, ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4, अल्फा बीटा होगा, उसके बाद डेल्टा, अल्फा बीटा गामा आएगा, है ना, लास्ट में आ जाएगा डेल्टा। अगर डेल्टा पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट होगा तो इसे हम लोग बोल देंगे डेल्टा अमाइनो एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अल्फा बीटा गामा जो है डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड OH एंड NH2 के बीच में, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगा जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है C डबल बॉन्ड OH से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होंगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अगर पायरेटी देखोगे आईपीए रूल से सबसे ज्यादा हाई पायरेटी किसकी दी जाती है, C डबल बॉन्ड OH से, है ना, C डबल बॉन्ड OH को दी जाती है ना? उसके बाद NH2 आएगा। सर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट कौन है, COOH की NH2? किस रिएजेंट, नहीं रिएजेंट से नहीं लेना देना यहाँ पे। आईपीए रूल था ना, पहले आता था एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर अल्कोहल अल्डिहाइड था ना, नंबरिंग भी आईपीए रूल नंबरिंग का ये है। ठीक है, ओके सर। केवल एक ही जो है अल्फा अमीनो एसिड जो है क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, केवल एक ही होता है, उसका नाम है ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्लाइसिन के बारे में, है ना। तो अल्फा अमीनो एसिड जो होता है इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होगा उसका नाम होता है ग्लाइसिन। आपको दिख रहा है ये, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही कार्बन पे क्या हो गया, दो CH2 आ गया, एक ही कार्बन पे क्या दो हाइड्रोजन आ गया ना, इसलिए क्या हो गया ये इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है ये, यही, बाकी सब एक्टिव होते हैं ना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो बाकी जो अमीनो एसिड जो हैं कैसे याद करेंगे, नेमिंग एंड ऑल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, ओके, बोलो, यस सर। है ना। तो ये चीजें आप लोग सभी लोग देख लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमाइनो कंप्लीट हार्मोन्स भी आप लोग पढ़े हो तो हार्मोन्स भी अपन निकाल लेंगे, है ना, बोलो, यस सर। है ना। यस सर। तो मेन पार्ट जो था हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में अमाइनो एसिड भी कंप्लीट हो जाएगा और हार्मोन्स भी निकल जाएगा, है ना। हार्मोन्स में ज्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बोलो, किसी यस को सर। कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना, बोलो, एनीवन, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बोलो, नो डाउट, नो 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 सर, है ना। डायमंड क्लियर है सबको, डायमंड जैसा है ना। हाँ, यस PDF सर। मैं शेयर कर दूंगा ना। ठीक है, ओके, clear all kill, okay, okay guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you. बाय सर।